जय हिंद मेरे दोस्त। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके प्रीवियस ईयर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी में से लिया गया है। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। तो हम इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा वैदिक सभ्यता के बारे में जिक्र कर ले ताकि समझने में ये आसान हो सके। वैदिक सभ्यता की बात करें तो जब आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और भारत में बसने के उपरांत उन्होंने जिस संस्कृति या जिस सभ्यता का विकास किया उसको वैदिक सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता को जब हम पढ़ते हैं तो इसे दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहते हैं और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो हम इसकी बात करें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल अगर हम बात करें तो किसे माना जाएगा, तो देखिए यहां पे आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा। जो वैदिक काल है, वैदिक काल हो जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक। अभी हमने बताया कि वैदिक काल को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। दो भाग में, वो दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल कहिए या उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या इसी को पूर्व वैदिक कहते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल जिसका काल रहता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक। ओके, और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसका काल रहता है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक काल को हम लोग 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व में रखते हैं और इसे जब डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक काल को 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में रखते हैं और उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बना हुआ है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाएगा? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल किसे माना जाएगा? तो ये हो जाता है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के काल को हम लोग ऋग्वैदिक संस्कृति काल कहते हैं या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। तो ये क्या हो जाता है, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का कार्यकाल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का कार्यकाल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। अब बात करते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हालांकि वैदिक सभ्यता का जो विकास हुआ वो आर्यों के द्वारा ही विकास हुआ, तो आर्यों का यहाँ पे अर्थ पूछा हुआ है। तो आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, श्रेष्ठ या कुलीन। अब बात करते हैं प्रारंभिक आर्यों के बारे में। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्य या ऐसे बात करें आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उस पर अगर चर्चा करें तो वे संस्कृत बोलते थे। तो आर्य जो थे वो तो संस्कृत बोलते ही थे, ये सही हो जाता है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। युद्ध लड़ने जाते थे या एक जगह से दूसरे जगह संसाधन के रूप में वे घोड़े का प्रयोग करते थे, घुड़सवारी का प्रयोग करते थे, तो ये भी सही हो जाता है। वे कई झुंडों में भारत आए थे। हालांकि जो भारत आर्य आए थे वो चरागाह की खोज में आए थे। चरागाह पशुओं के चरागाह के लिए भारत आए थे और भारत में आके बस गए। तो वो एक झुंड में नहीं आए थे, अलग अलग कई झुंडों में आए हुए थे। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता है। लेकिन ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत हो जाता है। जो आर्य सभ्यता थी या वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी, तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है,
अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो एक नगरीय सभ्यता या शहरीय सभ्यता कह सकते हैं उसको, लेकिन ये जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो जब ये सभ्यता ही ग्रामीण थी तो वहां के जो बसने वाले लोग होंगे वो ग्रामों में बसेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो नगरों में निवास नहीं करते थे। ऑप्शन डी सही हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब बात करते हैं इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोग किसके बारे में नहीं जानते थे, तो जौ के बारे में जानते थे, गेहूं के बारे में जानते थे, चावल के बारे में जानते थे, लेकिन उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। जो सॉरी उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी अध्यापक थे उनको किस नाम से जानते थे, तो उनको श्रमण के नाम से जाना जाता, उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में, हालांकि उस समय धर्म अपने एक तरह से लेवल पे था, अपने चरम पे था, चरम पे तो नहीं कह सकते लेकिन अपने लेवल पे था, क्योंकि उस समय वेदों का विकास हो रहा था, वेदों का विकास हो चुका था। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब वेदों का विकास हो चुका था। तो उस समय धर्म भी अपने एक तरह से कह सकते हैं औसत लेवल पे था। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ टीचर अध्यापक थे जो वेदों का विरोध करते थे, ब्राह्मण विरोधी थे। ठीक है, तो उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था, श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। वैदिक गणित किससे संबंधित है, तो ये ज्यामिति से संबंधित है। ज्यामिति गणित का एक भाग होता है, ज्यामिति उससे संबंधित है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, इनमें से कौन वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण से हमें किस बारे में जानकारी मिलती है, यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में हमें किन की जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो शुल्व सूत्र होता है, शुल्व सूत्र, उसी में वैदिक गणित का जिक्र हुआ है। ठीक है, वैदिक गणित जो है वो इसी का एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग, यहाँ प्राचीन वैदिक युग की बात कर रहा है। ओके, प्राचीन वैदिक युग। तो हम वेदों को पढ़ते हैं तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से सबसे पुराना जो वेद होता है वो होता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हो जाते हैं। इन चारों वेदों में जो सबसे पुराना है वो है ऋग्वेद। तो यहाँ उसी की बात कर रहा है, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है किसमें, तो वो है ऋग्वेद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किस उपनिषद से, तो उपनिषद हो जाता है मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो भारत किस लिए आए थे, तो चारागाह की खोज में आए थे। और यहाँ पे भारत में तो हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में चारागाह हुआ करता था उस समय, पंजाब वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, तो वहां आके वो बस गए। ठीक है, तो हम किसकी यहाँ चर्चा करें, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा पशुपालन। ऑप्शन बी पर हो जाएगा, ऑप्शन बी पशुपालन। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन। और एक और बात जानने यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो आर्य थे वो गाय को धन संपत्ति माना करते थे। गाय को एक तरह से धन, एक जब युद्ध लड़ने जाते थे किसी दूसरे देश से, देश को जीतने के लिए जाते थे, जो आर्य थे तो उसको किस नाम से जानते थे, तो गायों की खोज के नाम से जानते थे।
ठीक है, तो वो भी हालांकि पशु से ही संबंधित था, गाय। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृत की बात करें, भारतीय संगीत, संगीत किस में दिया गया है? तो वो दिया गया है सामवेद में। वेद कितने हैं? तो 4 प्रकार के वेद हैं। 4 प्रकार के वेदों में एक हो जाता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में किस बारे में जानकारी मिलती है? तो उस समय के ऋग्वैदिक काल के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी उसके बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। और उसके बाद आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या मिलता है? तो ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र का प्रयोग होता था, जादू टोना के लिए नहीं, देवी देवताओं या अन्य पूजा पाठ के लिए जो मंत्रों का प्रयोग होता था, तो उन मंत्रों का जिक्र होता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में और उस समय गाई जा सकने वाली जो ऋचाएं हुआ करती थी, गाना खास करके, उसका जिक्र हुआ करता था सामवेद में। सामवेद में और बाद में भी एक वेद आया जिसका नाम था अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद में किसका जिक्र था? तो इसमें जादू टोना, मोह माया, वशीकरण, इस सब के बारे में इसमें जिक्र हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो सामवेद को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहें या आदि ग्रंथ कहें। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता किसको माना गया है? तो मनु को। ऑप्शन ए सही हो जाता है। इनकी पुस्तक है एक जिसका नाम है मनु स्मृति। मनु स्मृति, एक मनु स्मृति इनकी एक पुस्तक है। मनु की ही एक पुस्तक है मनु स्मृति। उसमें उस समय के विधि विधान के बारे में वर्णन किया गया है, इसीलिए इनको प्रथम विधि निर्माता कहा गया। हालांकि भारत में भी एक विधि निर्माता है जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भी विधि निर्माता कहा जाता है, लेकिन ये प्रथम विधि निर्माता थे। इनको प्रथम मनुष्य भी कहा जाता है। मनु को प्रथम मनुष्य भी कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ हो जाता है श्रीमद्भागवत गीता। श्रीमद्भागवत गीता हो जाता है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र अगर शूद्र की बात करें तो उसका प्रथम बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में जो समाज है तो समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। 4 वर्गों में। ठीक है, वो 4 वर्ग कौन से हो जाता है? एक हो जाता है ब्राह्मण, एक हो जाता है क्षत्रिय, एक हो जाता है वैश्य, और चौथा हो जाता है शूद्र। ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, उसी में इन 4 वर्गों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। ठीक है, और जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुए हैं, और वैश्य हैं वो ब्रह्मा के जांघों से पैदा हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं। और इसी में ही शूद्र का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। ठीक, शूद्र। तो ये कौन सा मंडल हो जाता है? तो 10वां मंडल। अब बात करते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की टोटल संख्या है वो है 18। पुराणों की टोटल संख्या 18 हो जाती है। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? तो 18 है। ओके, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो वैदिक धर्म में किसकी पूजा की जाती थी? तो वैदिक लोग थे, वैदिक सभ्यता के जो आर्य सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति को मानते थे और उसी की उपासना किया करते थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके,
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वो थे प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द भगवान इंद्र के बारे में प्रयोग किया गया। ठीक है, पुरंदर इंद्र का ही नाम हुआ करता था। ओके, वर्षा के देवता कहें या पुरंदर कहें तो वो शब्द भगवान इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ये सही हो जाता है। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्व सूत्र तो हम अभी बताया शुरू में ही, शुल्व सूत्र जो है वो गणित के ज्यामिति से संबंधित है। ज्यामिति, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यहाँ गणित भी दिया हुआ है, ज्यामिति भी दिया हुआ है, ज्योतिष और खगोल शास्त्र। तो गणित न दे के ज्यामिति एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शुल्व सूत्र है वो ज्यामिति से ही संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए। अब देखिए, असतो मां सदगमय, सदगमय, असतो मां सदमय, तस्मो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है बाबू? ये लिया गया है उपनिषद से। ये उपनिषद से, ये कई बार पूछता है क्वेश्चन में, ये उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य जो आए थे, आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और भारत में आने के बाद वो लोग, भारत का जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब, वहां आकर बसे। और उस समय अफगानिस्तान भी हालांकि भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बसे थे। अफगानिस्तान बाद में जाके भारत से अलग हुआ ना, लेकिन उस समय अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो आर्य भारत में बाहर से आए। बाहर से कहां से आए? तो मध्य एशिया से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे। तो सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। अब बात करते हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो वो हो जाता है 9वां मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें पूरे पुरुष समाज वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, एक हो जाते हैं ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। लेकिन 9वां मंडल है, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता समर्पित है? तो 9वें मंडल में। ऑप्शन सी सही हो जाता है, 9वां मंडल। आगे की बात कर लेते हैं। तो राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जो राजाओं का युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था दसराज युद्ध। दसराज युद्ध किस नदी के तट पर प्रसिद्ध दसराज युद्ध लड़ा गया था? तो ये जो दसराज युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था परुसड़ी नदी पे। परुसड़ी नदी, इसका वर्तमान नाम रावी है। परुसड़ी का वर्तमान नाम रावी है, लेकिन जब ये युद्ध लड़ा गया था तो उस समय इसका नाम हुआ करता था परुसड़ी। रावी का नाम परुसड़ी हुआ करता था। ये जो दसराज युद्ध हुआ था वो उस समय भरत कबीले के सुदास हुआ करते थे। सुदास, भरत कबीले के राजा, भरत कबीले के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था सुदास। सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। 10 राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, दसराज युद्ध, इसलिए इसका नाम दसराज युद्ध पड़ा था। भरत कबीले के राजा सुदास हुआ करते थे, उनसे और 10 राजाओं के बीच, 10 राजा मिलके अकेले इनसे लड़ रहे थे, उनके बीच युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में सुदास की विजय हो जाती है। सुदास की विजय हो जाती है, इसलिए ये युद्ध बहुत ही फेमस है। उस समय का ऋग्वैदिक काल का युद्ध है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का। और ये युद्ध जो लड़ा गया था वो रावी नदी, रावी नदी का उस समय क्या नाम हुआ करता था? तो परुसड़ी नाम हुआ करता था, तो इसलिए रावी नदी की परुसड़ी दिया हुआ। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो थी वो 1/6 थी। 1/6 हुआ करती थी।
800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। जहां पे एक तरह से बात करते हैं धर्म आता है ना, धर्म, वहां पे अछूत अपने आप उजागर हो जाता। ठीक, तो धर्म से ही जुड़ा हुआ है अछूत। धर्म को, धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म को मानने वाले, हालांकि मानने वाले तो शब्द हैं, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वही अछूत, उनके अंदर ही ज्यादा अछूत की भावना रहती है। ओके, तो यहाँ पे वही हो जाएगा। धर्मशास्त्र के काल में यहाँ पूछ रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो वो था धर्मशास्त्र के काल। धर्मशास्त्र के काल में ही अछूत की भावना जागृत हुई थी। अब बात कर लेते हैं एशिया माइनर स्थित बोगाई कोई का महत्व इसलिए है। बोगाई कोई एक अभिलेख है, बोगाई कोई एक अभिलेख है, इसका महत्व क्यों है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्यों महत्व है? तो वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बोगाई कोई में, एशिया माइनर स्थित बोगाई कोई का जो अभिलेख है उसमें क्या प्राप्त हुए हैं? तो उसमें 4 वैदिक देवताओं, जिसमें एक हो जाते हैं इंद्र, एक हो जाते हैं वरुण, एक मित्र और एक नासत्य, इन चारों का उल्लेख है। ओके, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं एशिया माइनर स्थित बोगाई कोई में, ठीक है, तो उसमें 4 देवताओं का वर्णन है। कौन कौन से? तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र की। तो गायत्री मंत्र जिसे देवी सावित्री को संबोधित किया गया है, गायत्री मंत्र में देवी सावित्री को संबोधित करके ही गायत्री मंत्र गाया जाता है। वो किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है बाबू? वो मिलता है उपनिषद में, सॉरी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किसमें मिलेगा? तो मिलेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। अब बात करते हैं न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय, न्याय किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध। न्याय के प्रतीक ही हैं गौतम, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध न्याय के प्रतीक हैं। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था या निष्क से जाने जाते थे? निष्क किसको कहा जाता था? जो सोने के आभूषण हुआ करते थे उसको निष्क कहा जाता था। स्वर्ण आभूषण को उस समय निष्क कहा जाता था। ओके, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। यहाँ बात हो रहा है योग दर्शन। योग किनसे संबंधित है? तो पतंजलि से। योग पतंजलि से संबंधित है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाते हैं पतंजलि। गौतम किसके प्रतिपादक हैं? तो न्याय के। जैमिनी पूर्व मीमांसा के, पूर्व मीमांसा के। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? तो वो एक दर्शन शास्त्र है। जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं। ओके, तो दर्शन हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य, आरंभिक वैदिक साहित्य कहिए या ऋग्वैदिक साहित्य कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ क्या पूछा है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो उस समय सर्वाधिक वर्णित नदी आ जाता है, वो होता है सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का 176 बार जिक्र है, 176 बार। तो सर्वाधिक बार सिंधु का ही, सिंधु नदी का ही जिक्र है। ओके, लेकिन इसमें वैदिक साहित्य में ही सबसे पवित्र नदी जो बताई गई है वो सरस्वती को बताई गई है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताई गई है। ओके, कुछ ही बार जिक्र है लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताई गई है। अब बात करते हैं उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अश्वपति। अश्वपति, ठीक है, वो कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासक, केकय के शासक हुआ करते थे। केकय के शासक हुआ करते थे।
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? एक उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच हुए संवादों का वर्णन है। ठीक है, वो उपनिषद कौन सा हो जाता है? तो कंठोपनिषद वो हो जाता है। ऑप्शन सी कंठोपनिषद। कंठोपनिषद, कंठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच जो वार्तालाप हुआ था, बातचीत हुआ था, उसका वर्णन है इसमें। ठीक है, आगे की बात करें तो वैदिक नदी कुंभा, जिसको काबुल के नाम से जानते हैं, आज भी एक नदी है, किस जगह पे वो अभी चर्चा करेंगे। उसका नाम काबुल है, लेकिन उस समय उसका नाम कुंभा नदी हुआ करता था। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वही तो यहाँ जानना है कि काबुल कहाँ की नदी है। काबुल नदी है अफगानिस्तान की, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान निर्धारित होना चाहिए। अफगानिस्तान निर्धारित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है, कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हुआ करते थे। ऑप्शन बी सही हो जाता है। ओके, ऑप्शन बी, कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हुआ करते थे। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे? कौन थे? तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक थे, वो थे जैमिनी। जैमिनी, ओके, जैमिनी थे। सांख्य दर्शन के कपिल थे। न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, वो थे गौतम। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे, वो थे बादरायण। कौन थे? बादरायण। उत्तर मीमांसा के बादरायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और सांख्य दर्शन के कपिल, और न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध हुआ करते। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? यहाँ पूछ रहा है लोहा का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं अतरंगी खेड़ा से। ऑप्शन बी, अतरंगी खेड़ा से। ये सब वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन है। यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ओके, तो लोहा कहाँ प्राप्त हुए थे? तो अतरंगी खेड़ा से। अतरंगी खेड़ा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है? तो वो हो जाता है सामवेद। सामवेद, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद पर ही आधारित ये भी वेद है, सामवेद। सामवेद ऋग्वेद पे ही आधारित वेद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो 3 तो शामिल है, एक नहीं शामिल है। भगवत गीता शामिल है, ब्रह्मसूत्र शामिल है, उपनिषद शामिल है, लेकिन भागवत नहीं शामिल है इसमें। इसमें भागवत नहीं शामिल है, और वही ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ क्या पूछ रहा है? शामिल नहीं है, प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है बउआ? मीमांसा से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अब बात करते हैं चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता, चरक संहिता में चिकित्सा के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। चिकित्सा के बारे में ये जिक्र है इसमें, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किसमें चलता है? तो हम बताए हैं कि यज्ञ के समय जो मंत्र का जाप किया जाता है वही पाया जाता है यजुर्वेद में। ठीक है, तो उसी से संबंधित होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से। ओके, यजुर्वेद से। अब बात करते हैं वैदिक युगिन सभा, वैदिक युगिन सभा के बारे में।
तो वैदिक युगीन सभ्यता जो थी वो मंत्री परिषद थी, ऑप्शन सी सही हो जाता है, मंत्री परिषद थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। ओके, मंत्री परिषद थी। अब बात करते हैं वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो गणतंत्रात्मक हुआ करती थी, गणतंत्र पे आधारित थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। सबसे प्राचीन वेद में कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। वेद कितने प्रकार के हैं? तो टोटल वेद 4 प्रकार के हैं और उसमें सबसे पुराना वेद जो होता है वो होता है ऋग्वेद। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक वाला विचारधारा है। ओके, प्रारंभिक वाला विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें हुई है? तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी में हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो ये कौन सा टॉपिक है? तो वैदिक सभ्यता, वैदिक युग की, ऑप्शन ए सही हो जाता है। वैदिक युग में ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 दर्शन शास्त्र के बारे में जिक्र देखने को मिलता है। ओके, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवसाय में नहीं लाई गई थी? तो आर्य किस चीज का व्यवसाय नहीं करते थे, वही यहाँ सिंपल सा पूछ रहा है। तो आर्य लोहार यानी लोहारगिरी का व्यवसाय नहीं किया करते थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर्य जो थे वो लोहारगिरी का व्यवसाय नहीं किया करते थे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो चारों वेदों के बारे में बताए हैं। यजुर्वेद में किसके बारे में एक तरह से वर्णन है? तो यजुर्वेद में उस समय की जो ऋग्वैदिक काल की जो एक तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थाएं जो हुआ करती थी उसके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। सामवेद में संगीत से संबंधित एक तरह से जिक्र है। यजुर्वेद में देवी देवताओं को मंत्र देवी देवताओं के पूजा पाठ में, बलि के रूप में या यज्ञ में जो मंत्र का प्रयोग होता था उन मंत्रों का जिक्र है। लेकिन जो बाद वाला वेद है, सबसे बाद वाला वेद हो जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादू, टोना, वशीकरण वेद, इन सब का जिक्र देखने को मिलता है। तो सबसे बाद वाला कौन है? अथर्ववेद। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ठीक है, इसी में जादू, माया, वशीकरण इन सब का वर्णन मिलता है। कौन? अथर्ववेद। आगे की बात कर लेते हैं। तो आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। ओके, तो हमने ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।